ईरान ने हमला कर दिया है कतर के अंदर अमेरिकन एयरबेसेस पर, जो कि आई थिंक सो कि एक बहुत बड़ी एक एफर्ट है, बहुत बड़ा एक इकदाम है। और ऑफ कोर्स के ईरान को ऐसा करना ही चाहिए था, क्योंकि इससे पहले इसराइल ईरान के ऊपर हमले करता रहा है, उनकी तनसीबात के ऊपर, फिर ईरान अटैक करता रहा इसराइल के ऊपर, फिर अभी अमेरिका ने ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला भी कर दिया। उनके 3 एटमी प्लांट थे, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया B-2 बम्बार के ज़रिए। और फिर उसके आगे जवाब में अब ईरान ने क्या किया, क्या आबनाए हरमज़ जो है, जो कि तकरीबन एक बहुत ही तंग समंदर की पट्टी है, उसको बंद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब होगा क्या और इसके असरात क्या आ रहे हैं इस ऑयल के ऊपर, तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना अभी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि तेल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कुछ भी चलना आज के दौर में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल नज़र आ रहा है। अब इसके काफ़ी ज़्यादा दूररस जो है ना वो इसके नतायज हैं। सबसे पहले तो जब अमेरिका ने अटैक किया था ईरान की एटमी तनसीबात के ऊपर, तब ईरान ने सबसे पहला जो स्टेप लिया था वो ये लिया था, उसने बोला था कि हम अपने आबनाए हरमज़ को बंद करेंगे। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे? देखें, बात यह है कि अभी सामने आपके तेल का ग्राफ नज़र आ रहा है। फिलहाल आपको तेल की कीमत में गिरावट जाती हुई नज़र आ रही है, बट आई थिंक सो कि ये सारी की सारी अभी जितने भी मार्केट्स में, चूँकि एक फंडामेंटली तौर पे चल रही थी, और आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक मार्केट मूवर्स, मार्केट मेकर्स भी बैठे होते हैं, तो वो एक फेक सप्लाई और फेक डिमांड जो है वो मार्केट में जनरेट कर सकते हैं, ताकि जितने भी इस वक्त बैठे हैं आपकी जो है वो ट्रेडिंग के अंदर या जो बाई के अंदर या जिनके फंडामेंटली तौर पे एनालिसिस होते हैं, अब वो क्या करेंगे। और ज़ाहरी बात है फिर मार्केट जो है मेकर्स हैं उनको ये भी पता है कि फंडामेंटली चूँकि अब नए हरमज़ अभी बंद होने वाली है, इसके इम्पैक्ट ये हैं कि सबसे पहले तो जब ये बंद हो जाएगी तो इसकी जो सप्लाई है वो यूरोपीय ममालिक को और उसके साथ और भी जुड़े बहुत सारे ममालिक को जानी जो है वो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही क्या होगा कि उनको सप्लाई जानी बंद हुई, नतीजा क्या हो गया, एक शॉर्टेज एक पैदा हो जाएगी अभी सब उन कंट्रीज़ के अंदर तेल की। तो आपको पता है कि जैसे ही किसी चीज़ की रसद में कमी होती है, उसकी जो है वो तलब में इजाफा हो जाता है। यानी किसी चीज़ की जब सप्लाई ख़त्म होती है तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। तो सप्लाई होगी नहीं और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जो हमारे पास जो मटेरियल होगा अवेलेबल सेल करने के लिए, मैं एज अ होल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो वो चूँकि लिमिटेड होगा तो हर बंदा हायर प्राइस चाहेगा उसको देने के लिए। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। तो लिहाजा अभी होने क्या वाला है कि अभी आप नए हरमज़ बंद होगी तो पीछे से एक सप्लाई चैन जो चलती आ रही है, इराक, सऊदीया, कतर और इसके साथ और जो दूसरे जुड़े हुए ममालिक हैं, उनकी बंद हो गया रास्ता उनको बेचने का, उनका ख़रीदने का रास्ता बंद क्या हो गया। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा कोलैप्स जो है वो भी जनरेट होने वाला है। अगर तो मामला सुलह सफाई की तरफ ना आ गए तो मैं समझता हूं कि तेल की कीमत में एक बहुत बड़ा एक बुल रन अभी आने वाला है। क्योंकि फ़िलहाल जितने भी ममालिक हैं वो सप्लाई एक जा रही है। अभी उसने ऐलान किया बाकायदा तौर पे, जब बंद कर देगा तब चीज़ें होंगी। जैसा कि पाकिस्तान ने भी जितने भी इनके स्टेट के ऑयल जो सप्लायर्स हैं उनको बोल दिया कि कम से कम इतने करोड़ लीटर आपके पास एज अ रिज़र्व होने चाहिए, ताकि इन केस ऑफ ये इसकी जो क्लोजनेस है आप नए हरमज़ की, तो उसकी सूरत में हमारे पास पीछे एक पड़ा होना चाहिए, एक अच्छा खासा जो है वो आप कह लें कि उसके पैसे डिमांड जो है ना हमारे पास पड़ी होनी चाहिए, हमारे पास पड़ा होना चाहिए, ताकि अगर डिमांड हमें ना भी मिले तो उससे हम अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करें। तो अभी इसकी जो एक डाउन रन अभी आ रहा है, आपने बिल्कुल भी इसके धोखे में नहीं आना। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अभी एक पुल बैक लेगा। और जैसा कि अभी ईरान ने अमेरिका के एयर बेसिस पे हमला कर दिया, तो अब अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा, वो ईरान के ऊपर हमला करेगा। नतीजा क्या होगा कि जब USD इन्वॉल्व हो गया इस जंग के अंदर, तो वॉलेटिलिटी वही है। अभी मैंने जो अपने मेरे फ्री ग्रुप्स थे
उनके अंदर मैंने आपको ये बाकायदा तौर पे मैंने संडे को ये बोल दिया था कि मेरे भाई जो है अभी मंडे को मार्केट गैप आपके साथ ओपन होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने अटैक किया, इसराइल ने अटैक किया, ईरान ने अटैक किया, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उसने अपने हरमज़ बंद करने का ऐलान कर दिया, तो नतीजा क्या निकला कि मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी। तो जो डिमांड इन 2 दिनों के अंदर क्रिएट हुई थी, उसके नतीजे में मार्केट जो है गैप आपके अंदर जो है ना ओपन हुई। तो अभी जितना भी एक डाउन की मूव नज़र आ रही है, तो ये एक मुझे एक ट्रैप लग रहा है, तो आपने इस ट्रैप के अंदर नहीं आना। ये जो मर्जी कर ले, मार्केट फिलहाल फंडामेंटली तौर पे मूव कर रही है, तो आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से आप सेव रखना है। इट इज़ बेटर टू स्टे अवे। मार्केट के एक पुल बैक का वेट करिए। 4 आवर का चार्ट है, तो जैसे ही 4 आवर के चार्ट के अंदर आपको एक पुल बैक नजर आएगा, आपका काम है जिधर बड़ी मछली जाएगी उसके ऊपर बैठ जाएं और इसके मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश ना करें। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट टेक्निकल नहीं है, मार्केट जो है वो जो है वो फंडामेंटल मूव कर रही है। सो वी हैव टू सिट विद फंडामेंटल मूव, ठीक है। अभी ये 69 है, तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इसने वो धमाका करना है कि आप सब लोग देखेंगे कि ये हो क्या गया, ठीक है। जैसे भी एक दिन के अंदर आप अगर देखें कि 76 से लेकर 69 तक जो है वो प्राइस नीचे आ गई है, मतलब ये कि ऑलमोस्ट जो है वो अच्छा खासा फ़र्क जो है ना वो पड़ रहा है। तो इसी तरह ये चीज़ें जो है ना जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको तब भी समझ नहीं आनी कि हो क्या रहा है। तो लिहाजा मेरी एडवाइस ये है कि इतनी क्रिटिकल कंडीशंस में जब ईरान, इसराइल और अमेरिका की जब जंग चल रही है, तो पॉसिबल है कि दूसरे मुल्क भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेरे भाई इससे दूर रहें। अगर आप सेल के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सही वक्त नहीं है सेल में बैठने का। सही वक्त जो है इट इज़ बाय। जैसे ही आपको कोई भी रिवर्सल मिलता है, भाई आपका काम है आंख बंद करके बाय में बैठ जाना। तो जो है ये आपको अच्छा खासा जो है ना आपका कैपिटल बचाएगा, आपको प्रॉफिट भी देगा। तो अभी के लिए ऑल के मेरे एनालिसिस इतने ही। तो अगर मुझे फर्दर कोई चीज़ ज़रूरी लगेगी तो मैं इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए आपके साथ में आऊँगा और इस चीज़ को जो है ना फर्दर आपको अपनी व्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।